आज हम देखेंगे कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत में प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, सिद्धांत किसने जोड़ा? जो कोशिका सिद्धांत था 1838-39 में दिया था किसने? मैथियास लाइडेन, जो कि पादप वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने। तो उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए किसने कहा कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो किसने कहा? तो स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो या फिर रॉबर्ट हुक। किसने कहा था? तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। कब कहा था? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहते हैं? अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे अंगुलीनुमा संरचना होती है, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, क्रिस्टी या फिर ग्रेनम। तो क्या कहते हैं उन्हें? उस वाले भाग को कहते हैं क्रिस्टी। और हमने पढ़ा था कि क्रिस्टी पर ही क्या होते हैं? ऑक्सीसोम, F0 और F1 कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकांग में अपनी स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है? तो ऐसे कितने कोशिकांग है? दो हमने पढ़े थे। तो पहला कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या था? लवक। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? डीएनए और राइबोसोम। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। किस किस को? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो लाइसोसोम, गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया। अपना आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाले क्वेश्चन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो पहला प्रश्न है कि माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। क्या ये कथन सही है? क्या नहीं? ये कथन सही नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में अर्थात समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होती, बल्कि कितनी होती है? जनक कोशिका के समान ही होती है। तो कथन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण पढ़ लेते हैं कि माइटोसिस समसूत्री विभाजन है। हाँ, माइटोसिस क्या है? समसूत्री विभाजन है। तो अपना कथन ए तो गलत है और कथन आर सही है। कथन गलत है पर कारण सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, अब न्यू पैटर्न पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मिलान कीजिए कि कोशिकांग को किससे मिलाना है? उनके कार्य या विशेषता से मिलाना है। देख लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? देखो, प्रोटीन संश्लेषण, आत्मघाती थैली, प्रकाश अभिक्रिया का स्थान या फिर कोशिका का ऊर्जाग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मिला देंगे कोशिका का ऊर्जाग्रह, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। तो बी वाले को दो वाले से। नेक्स्ट है गोल्जी तंत्र। गोल्जी तंत्र क्या करता है? तो ये क्या करता है? पैकेजिंग का कार्य करता है, स्त्राव का कार्य करता है, स्त्रवण में सहायक है, और इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है कोशिकांग का। तो सी वाले को मिलाएंगे पांचवे से, सॉरी सी वाले को मिलाएंगे पांचवे से। नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और एक ब्लास्ट में बचा क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों को उनके योगदान से हमें मिलाना है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। तो ए वाले को किससे मिलाएंगे? कोशिका की खोज। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। नेक्स्ट है वाल्टर फ्लेमिंग। मोस्ट क्वेश्चन बनता है। तो क्या किया था इन्होंने माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन को विस्तार से समझाया था वाल्टर फ्लेमिंग ने, सी वाला। एक है हेनरिक वाल्डेयर, जिन्होंने क्या किया था? गुणसूत्र का नामकरण किया था। और गुणसूत्र का की खोज किसने की थी? तो स्टार्सबर्गर ने की थी। नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और क्या कहा था कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है अपने पास कारण और कथन में कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। सही बात है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अपना कथन सही है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कारण पढ़ लेते हैं कि इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं। क्या दोनों बातें सही है? हाँ, दोनों ही सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ये सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। सही है, किसने दिया था? रुडोल्फ
वीर चुने। यह कोशिका सिद्धांत का संशोधित रूप है। हाँ, ये क्या है? सिद्धांत का संशोधित रूप है, अर्थात दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, और कारण है कि केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए अर्थात आरएनए, क्या बोलते हैं इसको, आरएनए का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्या राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है? हाँ, सही बात है। क्या केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है? ये भी सही है। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है, कथन कारण की या कारण कथन की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इनकी बात हो रही है, क्या इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है क्या? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। तो कथन क्या हो जाएगा? गलत। क्या इन कोशिकाओं में डीएनए झिल्ली से घिरा होता है? हाँ, इनमें डीएनए पाया जाता है और झिल्ली से घिरा होता है। तो क्या होगा? कथन ए तो गलत है, कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, तो ये है कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे कंपटीशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल एमसीसी खानपुर को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।